अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, विगत कई रविवार से मैं आप लोगों के बीच योग दर्शन के सूत्रों पर चर्चा कर रहा हूं। गत रविवार को वैराग्य के संबंध में चर्चा हुई थी। जैसा कि पुराने श्रोता जानते हैं कि चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य दो साधन बताए गए। अभ्यास के विषय में पहले चर्चा हो चुकी। वैराग्य का भी दो रूप बताया गया था। तो वैराग्य का जो प्रथम रूप था, जिसको अपर वैराग्य कहते हैं योग दर्शन की भाषा में, उस पर गत रविवार को चर्चा हो चुकी है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, यह अपर वैराग्य की चर्चा दृष्ट और श्रुत के प्रति वितृष्णा हो जाए। देखे, सुने, भोगे, अर्थात इंद्रियों से संबंधित जो विषय हैं उसके प्रति जो आकर्षण है उस वजह विकर्षण हो जाए। और जो सुने हैं, सुनने का भाव यहां पर है इस लोक के बाद परलोक की चर्चा। अभी पूर्व वक्ता से सुन रहे थे कि भय और प्रलोभन दो को लेकर धर्म की शुरुआत करते हैं और इसीलिए जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचते हैं। तो परलोक में हमें स्वर्ग का सुख मिलेगा, ऐसा जो मन ने माना है, सुना है, इससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। इस पर मैं एक कहानी आप लोगों के बीच कहा हूं, उसको दोहराऊं। राविया की बात याद आई। एक बार वो अपने एक हाथ में मशाल ली हुई थी और एक हाथ में पानी का घड़ा, और सरपट चली जा रही थी तेज। लोगों ने पूछा, अरे राविया, ये कहां जा रही हो? बहुत तेजी से जा रही हो, दौड़ते हुए जा रही हो, और एक हाथ में मशाल लेकर जा रही हो और एक हाथ में पानी का घड़ा लिए जा रही हो। क्या बात है? क्या करने जा रही हो? उन्होंने कहा कि मैं आज जो स्वर्ग का सुख है, स्वर्ग का जो आकर्षण है, उसको इस मशाल से जला देना चाहती हूं, और नरक की जो आग है उसे इस पानी से बुझा देना चाहती हूं, जिससे लोग वास्तविक धर्म को समझ सकें। वास्तविक धर्म को समझना है, न इस जीवन में सुख है, इस लोक में सुख है, न परलोक में सुख है। इस संबंध में चर्चा हो चुकी है कि दृष्टानुश्रविक जो दृश्यमान है, प्राणी और पदार्थ, इनके प्रति जो सुख का भाव है, अर्थात इनके संबंध से जो सुख मिलेगा, यह हम मान बैठे हैं, इससे ऊपर उठना है। और सुने हुए जो लोक परलोक और परमात्मा इत्यादि की बात जो सुने हैं कि वहां पहुंचेंगे, वो मिलेंगे, वैकुंठ का सुख पाएंगे, वह भी केवल मन की कल्पना है, उससे भी ऊपर उठना है। इसके बाद आगे ऋषि सूत्र कहते हैं जो पर वैराग्य की बात कहते हैं। तत्पुरुष तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, एक छोटा सा सूत्र है। योग दर्शन के ऐसे ऐसे सूत्र छोटे छोटे हैं बहुत। मैंने कई सूत्र आप लोगों के बीच कहा है, इसमें से एक सूत्र यह है, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम। बस इतना ही है। तत्परम पुरुष ख्याते, पुरुष ख्याते, पुरुष एक पुरुष और एक प्रकृति। वैसे स्त्री और पुरुष की चर्चा यहां नहीं है। गुरुदेव जी इस संबंध में अनेकों बार आप लोगों को बता चुके हैं कि पुरुष को
कि वो दो परिभाषा देते हैं। एक तो पुर उस जलाना, पुर आगे 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 जो ज्ञान प्रकाश करे वह पुरुष है, ये आत्मा है। और पुर उस, यहां पर पुरुष का भाव है, पुरुषेते पुरुषः, शरीर रूपी पुर में, गांव में जो शयन करे वह पुरुष है, वह आत्मा है। अब वह पुरुष के शरीर में हो कि नारी के शरीर में हो, जो आत्मा है वो सब पुरुष हैं। और प्रकृति और पुरुष ये दो ही मानते हैं। वहां योग दर्शनकार सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की चर्चा है, हम लोग उसको जड़ और चेतन कहते हैं, सरल सीधी बात। और लोग भी अपने अपने ढंग से उसे कहते हैं। यहां पुरुष का मतलब है आत्मा, जीव। पुरुष ख्यात का मतलब है ज्ञात, ज्ञान। पुरुष का ज्ञान हो जाने पर गुणों के प्रति वितृष्णा हो जाती है। पहले चर्चा हो चुकी है कि देखे और सुने के प्रति मन में विराग भाव जग जाए, उधर आकर्षण न रहे, और ऐसा करते करते मन निर्मल हो जाता है। न आपको देखने की इच्छा है, अच्छा रूप देखने की इच्छा नहीं है। क्या अच्छा रूप देखें? कौन ऐसा सुंदर रूप है जो स्थिर है? मन ने माना व्यर्थ है ये, क्योंकि जिसे हम आज सुंदर कह रहे हैं, थोड़े दिन के बाद उसे कुरूप होना है, ढीला होना है, नष्ट होना है। ऐसा जब बिल्कुल मन में विराग भाव जग गया, न खाने की इच्छा कि हम अच्छा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करें, ये भाव नहीं रह गया। जीवन गुजर के लिए कुछ आहार कर लें, बस काम हो गया। और न ऐसा वस्त्र पहनना है, ऐसा कपड़ा पहनना है कि जो लोगों के सामने हम प्रदर्शित करें, न अपने को दिखाना है न दूसरों को देखना है। ये भाव नहीं रहेगा, प्रदर्शन का भाव ही खत्म हो गया। न देखने की इच्छा, न सुनने की इच्छा, और न किसी से मिलना न जुलना, बड़ा एकदम तटस्थ। इस प्रकार से जब भाव जगा तो मन निर्मल हो गया। तो मन निर्मल हो गया तो फिर यहां पर संप्रज्ञात समाधि लगने लगी, अर्थात अपने ध्येय में मन स्थिर होने लगा। एक ध्येय बनाया, एक निश्चित आधार बनाया। अब मन को हम नहीं भटकाएंगे, चुपचाप जब ध्यान में बैठेंगे तो एक जगह उसको केंद्रित करेंगे, उसको अच्छी तरह से जानने लगा और बारंबार उसको मन को नियोजित करने लगा। आप लोग ये ध्यान रखें, जो पुराने श्रोता हैं, कि यहां पर चित्त वृत्ति निरोध की चर्चा हो रही है। चित्त की वृत्तियों का निरोध, अर्थात जब हम साधना में बैठें तो मन की तरंगों को कैसे खत्म करें। मैंने कहा था कि पानी और पानी की तरंग, पानी में लहर हो, तो पानी को हम खत्म नहीं करना चाहते हैं, उसकी तरंग को समाप्त करना चाहते हैं। जैसे आप पानी में अपना चेहरा देखना चाहें तो उसके लिए शर्त है, पानी स्वच्छ हो और पानी स्थिर हो। पानी में तरंग हो तो आप चेहरा नहीं देख पाएंगे, और पानी गंदा हो तो भी नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही जब मन तरंग रहित होता है, बिल्कुल शांत, तब आत्म साक्षात्कार होता है। तो पानी खत्म करने के बाद, चित्त खत्म करने की बात नहीं कहते हैं योग दर्शनकार, वृत्तियों को समाप्त करने की बात कहते हैं। तो वृत्तियां अर्थात तरंग रहित मन, विचार रहित मन, इस साधना की बात है। उसके लिए अभ्यास की जरूरत है और वैराग्य की। तो वैराग्य जो दूसरा रूप है, अंतिम रूप है, वो क्या है कि तत्परम पुरुष ख्याते है गुण मरैतृष्ण्यम, गुणों के प्रति वितृष्णा हो जाती है। गुण सत रज तम, ये 3 गुण हैं। तो पहली बात तो ऋषि ये कहते हैं कि इस प्रकार वैराग्य करते करते मन जब निर्मल हो जाता है और फिर वह एक आधार में, ध्येय में टिकने लगता है। अब मन भागता नहीं है, साधक की वह स्थिति आ गई कि वो बहुत देर देर तक अब ठहरने लगा। लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी काम अधूरा है। वो गुणों के प्रति भी तृष्णा। तो फिर उसके बाद कहते हैं इससे आत्मज्ञान, आत्मा के विषय में ज्ञान होने लगता है। ज्ञान क्या होने लगता है? तब उसे बोध होने लगता है कि मैं अखंड हूं, मैं तृप्त स्वरूप हूं, पूर्ण काम हूं,
मुझे किसी से मिलकर कुछ पाकर तृप्त होने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष का जब सही ज्ञान हो जाएगा, ये ध्यान दें, आत्मा का जिस दिन सही बोध हो जाएगा फिर मन का भटकना समाप्त हो जाएगा। हम लोग जानते हैं, सुने हैं, सत्संग में सुने हैं, सदग्रंथों में पढ़े हैं कि शरीर से अलग आत्मा है, ये हम सुनते हैं, लेकिन उसका बोध नहीं है, अर्थात उसका अनुभव नहीं है, वो बिल्कुल सर्वथा अलग है। ये एक, इसको समझाने के लिए मैं इसी योग दर्शन के एक सूत्र कहता हूं। योग दर्शनकार ईश्वर के विषय में भी बहुत कुछ कहा है, यद्यपि उनके ईश्वर की परिभाषा अपने ढंग की है, लेकिन ईश्वर को परिभाषित करते ईश्वर क्या है इस संबंध में उन्होंने एक अच्छा सूत्र दिया है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामिष्ट, अपरामिष्ठा पुरुष विशेष ईश्वरः। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामिष्ठः पुरुष विशेष ईश्वरः। उनका ईश्वर कैसा है? पुरुष विशेष है, वह भी पुरुष है। जैसा मैंने अभी पुरुष की परिभाषा दी वैसा ही वो पुरुष है, लेकिन वो विशेष पुरुष है। पुरुष विशेष एक शब्द देते हैं उसके लिए, पुरुष विशेष ईश्वर। उनका ईश्वर पुरुष विशेष है। पुरुष विशेष क्यों है? इसलिए क्योंकि वह क्लेश रहित है, क्लेश नहीं है। योग दर्शन के अनुसार पंच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इससे वो रहित है। अर्थात न अविद्या है, न राग है, न द्वेष है, न स्मिता है, न अभिनिवेश, कुछ नहीं, एकदम ऊपर अछूता है। अपरामिष्ट कहते हैं, परामिष्ट मतलब छुआ हुआ, पकड़ा हुआ, दबोचा हुआ, लेकिन अपरामिष्ट उपसर्ग लगने के नाते उसका अर्थ ही उलट गया, अर्थात अछूता, बेदाग, अलिप्त। तो वह ईश्वर जो क्लेश से रहित है। और कर्म, चार प्रकार के कर्म होते हैं। अभी तक तो आप लोग पाप और पुण्य दो कर्म सुने हैं, लेकिन यहां पर चार कर्म की चर्चा है। पाप कर्म, पुण्य कर्म और पाप पुण्य मिश्रित कर्म और पाप पुण्य से परे कर्म, उससे अलग, ये चार कर्म है। उससे भी वो अलग है। साथ साथ क्लेश, कर्म, विपाक। विपाक का मतलब होता है कर्म फल, विपाक पक जाना, फल, जिसे कर्मों का परिपाक हो गया, फल मिला। और उसके बाद आशय, आशय है कर्म वासनाओं का समुच्चय। इस प्रकार वह इन सबसे अछूता है। ये ईश्वर की विशेषता बताते हैं, ईश्वर की यह दशा है। वैसे जो आत्मा है वह भी इन गुणों से विभूषित है। ध्यान दीजिए, आत्मा भी इन्हीं गुणों से विभूषित है, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से रहित है। लेकिन वो जो पुरुष है, वो जो विशेष पुरुष है, उससे कभी स्पर्श हुआ ही नहीं, कभी इससे संपर्क हुआ ही नहीं है। लेकिन अभी हम लोग क्लेश करते हैं, पीड़ा का अनुभव करते हैं, कर्म करते हैं, इसलिए अविद्या अस्मिता में उलझे हुए हैं, तो हम इससे स्पर्श किए हुए हैं। इसलिए हम पुरुष विशेष नहीं है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। यद्यपि इसकी अपना इस पर कई ढंग से विचार कहे जा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो प्रकृति से उनका कोई संबंध नहीं होगा और फिर उनसे देह से संबंध नहीं होगा, अर्थात वो किसी की प्रार्थना को नहीं सुन सकता है। कोई अनुनय विनय करे, उनसे सहयोग चाहे तो कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं, देह से संबंध नहीं, जड़ जगह से संबंध ही नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम लोग देह में हैं, तो देह से संबंधित होने के नाते हम क्लेश भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, और यहां पर कर्म फलों का भोग भी भोगते हैं, और वासनाओं का समुच्चय भी हमारे भीतर संग्रहित है। इसलिए ये जीव वैसा है, स्वरूप से तो वैसा है, और जब ये देह से पूरा काम खत्म हो जाएगा, पूर्ण काम हो जाएगा, तो फिर वही स्थिति में पहुंच जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं इस संदर्भ को कह के कि जीव के असली स्वरूप को जिस दिन समझेंगे कि वह पूर्ण काम है, उसमें जगत नहीं है, उसमें दुनिया नहीं है, ये परिवार नहीं है, आपका संबंध, ये जो देह जनित संबंध है, और देह से परिवार का संबंध जुड़ता है, और परिवार है, समाज जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ते हैं। विराग क्यों? एक प्रश्न मैं करता हूं। वैराग की चर्चा हो रही है, मैं पूछूं कि वैराग्य क्यों? प्रश्न होता है क्यों हम वैराग करें, क्या आवश्यकता है इसकी? वैराग इसलिए क्योंकि राग को मिटाना है। राग अर्थात चिपकाहट, राग अर्थात संबंध की इतनी घनिष्ठता जिससे हम दुखी हो जाएं।
जब संबंध का विच्छेद होने लगे उस समय बहुत दुख होता है। ख्याल करिए आप इस चीज को। संबंध बनाना तो बहुत सरल है। एक युवक है, एक लड़की से शादी कर लिया, संबंध बन गया और रहते रहते कुछ वर्ष बीत गए और हुआ क्या, बच्चे पैदा हो गए और बच्चों से संबंध बना। और इतना ही नहीं, जब शादी हुई तो ससुराल, एक दूसरे के ससुराल वालों से संबंध बन गया और एक दूसरे को माता पिता के रूप में मानने लगे, भाई कुटुंब परिवार के रूप में मानने लगे और करते करते संबंध बनते बनते ये मेरा घर, ऐसा करते करते बना। अब समय आया, लंबा समय बीता, अब निश्चित है पत्नी का शरीर छूटा, बीच में भी बच्चे मर गए, तो उस समय क्या स्थिति आती है आप लोग समझ सकते हैं। जब संबंध का वियोग होता है तब ये नहीं है कि चलो भाई मिले थे छूट गए, ऐसा नहीं मन मानता है। उस समय तो इतना रोना रोना होता है, इतनी पकड़ मजबूत हो जाती है कि उस समय स्थिति ऐसी होती जैसे हमारे चाम को पकड़ के कोई खींचे, तो सोचो क्या स्थिति होगी। केवल खाल को पकड़ के खींचने लगे उलट करके, बहुत दुखी होते हैं। यही दशा हमारी होती है। योग हो, लेकिन योग को हम केवल योग के रूप में नहीं देखते हैं। संबंध की क्षणिकता को जब तक हम नहीं समझेंगे हमारे अंदर विराग भाव पनप नहीं सकते। इस बात को समझ लें। विराग भाव बढ़ाना है तो संबंध की क्षणिकता को याद रखें। सारा संबंध वियोग में बदलना है। संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम, ये वाल्मीकि रामायण में बात आई है कि संयोगा विप्रयोगांतम, सारे संयोग को वियोग में होना है। कोई भी संबंध स्थिर नहीं है। जब कोई भी संबंध स्थिर नहीं है तो संबंध से सुख मिलेगा कैसे, स्थिर सुख कैसे पा सकते हैं। अब इस शरीर का संबंध स्थिर नहीं है और शरीर के बाद हम जुड़ते हैं प्राणियों से और पदार्थों से, तो प्राणी और पदार्थ स्थिर नहीं है, संबंध स्थिर नहीं है। जब संबंध स्थिर नहीं है तो उनसे स्थिर सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए इसके प्रति विराग भाव की आवश्यकता है। जो हम राग की चिपकाहट बनाए रखे हैं, इससे वियोग के समय जो पीड़ा होती वो पीड़ा का अनुभव न होने पावे। आप प्रसन्न रहें, योग के समय भी प्रसन्न और वियोग के समय भी प्रसन्न। आपका मन ऐसा संतुलित हो जाए। पूर्व वक्ता से सुन रहे थे संतुलित के लिए, संतुलन के लिए। धर्म के दरवाजे हम तभी खटखटा सकते हैं जब हमारा मन संतुलित हो। असंतुलित मन हो तो धर्म का दरवाजा कैसे खटखटाएंगे, और दरवाजा खुलेगा भी कैसे, हम प्रवेश कैसे पा सकते हैं। वो संतुलन चाहिए। तो वो कब होगा, समता भाव। योग दर्शन के संबंध में चर्चा करते समय मैंने आरंभ में एक कहा भी था कि समत्वम योग उच्यते, ये गीता का एक मंत्र का एक अंश है। समत्वम योग उच्यते, योग की परिभाषा है समता में स्थित हो जाए, हमारा मन समता में आ जाए। समता का मतलब हानि लाभ, हर्ष शोक, अनुकूल प्रतिकूल सब समय समभाव। ये आपको लगता है केवल आदर्श है, इस पर जिया नहीं जा सकता है। क्यों, हमारी चिपकाहट इतनी है, पकड़ इतनी है कि ये केवल कहने कहने का लगता है। अरे भाई जब कोई मरेगा तो रोएंगे कैसे नहीं, बात सही है, आंसू गिरना है स्वाभाविक है। और जब धन का जब वियोग होगा तो पीड़ा कैसे नहीं होगी, इतना सटीक लगता है। इस पर कोई तर्क दे तो उसी को मूर्ख कहा जाएगा। क्यों, पकड़ मजबूत है। लेकिन जिसकी पकड़ ढीली हो गई है, जो अपनी उसकी पकड़ को ढीला कर लिया है, उनसे पूछो तो उनको लगेगा कोई खास बात है, अरे छूट गया वो तो होना ही था। इसका मतलब थोड़ा दूसरा पक्ष को मैं कह दूं, ज्ञानी और महाज्ञानी संत के भी जो स्थिति होती है वह भी उस समय ऐसा नहीं होगा कि वो मजाकिया रूप ले या उसका कोई अवहेलना करे। निश्चित है चाहे जितना ज्ञानी हो उसको प्रतिकूल घटना अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इसको लेकर वो विचलित नहीं होते। खास बात यह है, जैसे आश्रम है, गुरुदेव जी हैं, संत हैं, यहां भी संतों का शरीरांत होता है। तो शरीरांत होने के बाद कोई प्रसन्नता का कोई उद्रेक थोड़ी होता है कि हम बड़े आनंदित हुए उनका शरीर छूट गया, ऐसा कुछ नहीं। सब गंभीर हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, सब समझते हैं कि वियोग हो गया, विलखते नहीं है। आप लोग देखिए, हम लोग जिस परिवार में रहे हैं 20-21 साल तक जीवन बिताए और गुरु जी के शरण में अब 25 साल हो गए।
बचपना बीता और गुरुजी अब हम लोगों को बच्चा मानने लगे तो 25 साल के उनके हम बच्चे हो गए। और हमारे और जो संत हैं वो 30-30, 35-35 साल से हैं, जिनका संबंध इतने दिनों से हो। जब उनका वियोग हो तब रोना चाहिए फिर तो, लेकिन नहीं, सहज ढंग से हुआ, मौन शांत, समझ लिए। इसी प्रकार कोई हानि हो जाए, जो पहुंचे हुए संत है बड़ी से बड़ी हानि में भी विचलित नहीं होते। मन को इस समता भाव में लाने की आवश्यकता है। हमारा जो स्तर है उस स्तर में लाएं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ज्ञानी और तुरंत हो जाएंगे, कोई भी ज्ञान तुरंत आचरित नहीं हो जाता है। हम यह जानते हैं कि क्रोध करना गलत है, हम यह जानते हैं कि मोह करना गलत है, हम यह जानते हैं कि लोभ करना गलत है, लेकिन तुरंत निष्क्रोधी, निर्लोभी, निर्मोही नहीं हो जाते हैं। इसीलिए अभ्यास की आवश्यकता, लंबे समय तक साधना करने की आवश्यकता होती है। साधना 1-2 दिन का काम नहीं है। और आत्मज्ञान, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है तब गुणों के प्रति वितृष्णा हो जाती है। गुण सतरजतम, सतरजतम तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण तमोगुण के प्रति तो उनके और उनके कार्य पदार्थों के प्रति उसका मन ऊपर उठ जाता है, लेकिन सत्वगुण के सुख को भी वह स्थिर नहीं मानता है, क्योंकि उसको भी छूटना है। हमने किसी को कुछ कहा, उपदेश किया, प्रवचन किया और उससे उसका जीवन सुधर गया, अच्छा लगा, लेकिन इससे जो सुख मिला क्या मतलब निकलता है, वो भी छूटेगा। हमने एकदम मन को पवित्र कर लिया और ध्यान के समय बिल्कुल शांत, आनंद, कुछ क्लेश नहीं है, ये सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसको भी छूटना है। उसके प्रति भी उसके मन में आकर्षण नहीं रह जाता है। इतना ऊंचे उठने की बात कही गई। योग दर्शन जो पढ़ने लगो तो मन, जो साधारण आदमी होगा वो भयभीत हो जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं, लेकिन भय की जरूरत नहीं है, बहुत सही वो कहते हैं। जब पढ़ेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कितनी सच्चाई को ये कहा है इन्होंने। मैं ये कह रहा था कि आत्मज्ञान का मतलब ये भी न समझ लें कि आप अकर्मी बन जाते हैं, निष्कर्मी हो जाते हैं, व्यवहार की शून्यता आ जाती है, ये बात नहीं है। वो व्यवहार पटु हो जाता है। ध्यान दीजिए, वो निष्क्रिय और अकर्मी होने का उपदेश नहीं किया जाता है आत्मज्ञानी का मतलब। आत्मज्ञानी का मतलब हुआ वो हर पक्ष को सम्यक रूप से समझता है और वैसा वो जीता है। ध्यान दीजिए, हर व्यवहार उनके सुंदर होंगे, फिर वो गलत व्यवहार नहीं करेगा। किसी का भी संबंध होगा तो कटुतापूर्ण नहीं होगा, प्रेम पूर्ण होगा। किसी भी वस्तु का प्रयोग जब वो करेगा तो वह उसका सदुपयोग करेगा, सम्मान करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा। वस्तु का भी वो अपमान नहीं करेगा। इस पर एक कहानी याद आ गई, मैं कह दूं। तथागत बुद्ध के पास एक प्रसेनजित, इधर कहना चाहिए साकेत नरेश, जा करके विनय किए कि भगवान आप जाते ही हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा मन होता है कि आप आनंद को कभी हमारे यहां भेज दें, और ताकि उनसे हम लोग धर्म की चर्चा सुने। मन है हम लोगों का और परिवार के लोगों का। उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो आनंद गए और साथ में 500 भिक्षु गए। वहां 500 की चर्चा बहुत चलती है कथाओं में, उनके बुद्ध कथाओं में। तो 500 भिक्षु साथ गए, 500 भिक्षुओं को ले गए। अब चलने लगी, कथा होने लगी, रहने लगे। और उस राजा के भी 500 रानियां थी। ये भी अद्भुत कहानी है, वो बातें हैं, लिखी गई है, जो लिखी मैं उसको बताता हूं। 500 रानियां थी। तो ठंडी का मौसम जैसे आजकल है वैसे ही मौसम था। तो राजा रानियों के लिए 500 जो रानियां थी सबके लिए सुंदर एक साल लाए। 500 साल सुंदर सुंदर चादर ओढ़ने के लिए। कई दिन बीते, देखा राजा ने कि रानियां, एक भी रानी साल नहीं ओढ़ रही हैं। तो पूछा बुलाकर, साल सब कहां की है, तुम लोग ओढ़ते क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा हम तो भिक्षु आनंद को सब साल समर्पित कर दिए। 500 साल भिक्षु के पास। राजा को बहुत नाराजगी लगी, क्या आनंद दुकान खोलेंगे 500 साल रख करके, जो 500 साल समर्पित कर दिए उनको? फिर बात आई और गई। अब राजा स्वयं आनंद के पास पहुंचे और बातचीत हुई। फिर पूछना था, उनके मन में कुतूहल बना हुआ था। कहा कि भंते,
रानियों ने 500 साल आपको समर्पित किए हैं, उसका आपने क्या किया? उन्होंने कहा राजन, मेरे पास 500 भिक्षु हैं, मैंने सबको 1-1 साल बांट दिए। अच्छा, तो भगवान ये बताइए, जो पहले उनके पास साल थी, चादरें थी, उनका क्या हुआ फिर? उन्होंने कहा उन चादरों को वो अब बिछाएंगे। अच्छा, अब बिछाएंगे, तो जो बिछाते थे पहले उनका क्या होगा फिर? उन्होंने कहा जो बिछाते थे अब उससे पैर पोंछेंगे। अच्छा, जो पहले पैर पोंछते थे उसका क्या होगा? तब उन्होंने कहा जो पहले जो पैर पोंछते थे उसे अब कूट करके उसे में मिट्टी मिला करके उससे दीवार लीपेंगे, भीत को लीपेंगे। तब राजन ने कहा जहां पर वस्तुओं का इतना सम्मान होता है, इतना सही उपयोग होता है, वहां देने में कोई गलत नहीं है। बात ये उठी, मैं इसलिए कह रहा था कि न वो वस्तुओं का दुरुपयोग करते हैं और न किसी संबंध का दुरुपयोग करते हैं। ज्ञानी का ये लक्षण है। आत्मज्ञान का मतलब अव्यवहारिक होना मत समझ लें आप लोग। आत्मज्ञानी हर तरफ सम्यक कार्य करता है, सही स्थिति में होता है। इसमें आत्मज्ञान केवल आत्मा और परमात्मा की चर्चा करके तीसरी कर लें और व्यवहार पक्षों को पूरा पूरा भुला दें, आत्मज्ञान ये नहीं सिखाता है। इसलिए जहां पर ऋषि ये कहते हैं कि जब पुरुष का ज्ञान हो जाता है, पुरुष ख्याते है, ख्यात माने ज्ञान होना, जब पुरुष का ज्ञान हो जाता है तो गुण के प्रति भी वितृष्णा हो जाती है, पूरा काम बन जाता है। गुण के मतलब कहीं आकर्षण नहीं रह जाता है, न अच्छा न बुरा, कोई न उनको कुछ करना ही बाकी नहीं रहता है कि मैं दान करूं कि कुछ करूं, पूर्ण काम। न उन्हें पछतावा रहता है कि किसी चीज को लेकर पछताए कि क्या करूं, गलती हो गई थी, अब क्या होगा उसका, कुछ नहीं, पूर्ण तृप्त, पूरा काम। यह काम हम सबको करना है। इसी के लिए हम लोग सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, ताकि हमारा मन भी इस ऊंचाई में उठे। यह एक दिन का काम नहीं है। रोज रोज जब हम साधना और भजन में लगेंगे, ध्यान चिंतन में लगेंगे, सद्ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो हमारा मन भी उस प्रकार बनेगा और उस स्थिति में पहुंच पाएंगे। आज इतना ही।